इस वीडियो का मकसद सिर्फ तालीम और समझ पैदा करना है। नुबुव्वत मिलने के 9 साल बीत चुके थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुला रहे थे, लेकिन मक्का के लोगों ने उनकी बात मानने के बजाय मजाक बनाया, गाली दी और जुल्म की इंतहा कर दी। फिर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ नहीं दी। उनके दिल में उन्हीं लोगों के लिए रहम और दुआ थी। जब अबू तालिब और उम्मुल मुमिनीन खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ तो मक्का की हवा और भी संगदिल हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, शायद तईफ के लोग समझ पाएंगे, उनके दिल नरम होंगे। इस उम्मीद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर पर निकले। गर्मी, थकान और प्यास से बोझाल, लेकिन दिल में सिर्फ एक चिंगारी, हिदायत की उम्मीद। ताइफ पहुंचकर आपने कबीला सकीफ के सरदारों से मुलाकात की, दीन की दावत दी, प्यार और हिकमत के साथ बात की। मगर उन्होंने मजाक बनाया और लोगों को कहा, इसे पत्थर मारो, इसे शहर से निकाल दो। पत्थर बरसने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव खून से भर गए। जिस्म जख्मी था, लेकिन दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ था। जब आप बागे उतबाह तक पहुंच गए, काफी थक चुके थे। खून से रंगे कपड़ों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों की बेरुखी की शिकायत तुझसे करता हूँ। अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी और की परवाह नहीं, तेरी हिफाजत ही मेरे लिए काफी है। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और बोले, या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहे तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ को मिट्टी में मिला दूं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि इनके नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो उसकी इबादत करेंगे। और यही सब्र और रहम का पैगाम था जिसने इस्लाम को जिंदा रखा। आज हम वही नस्ल है, उन्हीं दुआओं का नतीजा जो हमारे नबी ने ताइफ की मिट्टी पर बैठ कर मांगी थी। वो दुआ सिर्फ ताइफ के लोगों के लिए नहीं थी, वो दुआ इंसानियत के लिए थी। हमारे नबी जो खून से भीगे हुए थे, फिर भी दुनिया के लिए रहम मांग रहे थे। आसमान उस वक्त खामोश था, जुल्म भी हारा और सब्र जीत गया। जख्मों के बीच से इस्लाम फैलता गया और रहम का पैगाम आज तक जिंदा है। कुछ साल बाद वही ताइफ जहाँ के लोगों ने जुल्म किया था, जहाँ पत्थर फेंके गए थे, वही ज़मीन ईमान से रोशन हो गई। उन्हीं लोगों के घरों से अजान की आवाज़ आने लगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र था जो बदले में ईमान बना, और हम सब उन्हीं दुआओं के साए में जी रहे हैं। हर बार जब दिल टूटता है, जब दुनिया समझ नहीं पाती, तो ये कहानी याद रखना, रिजेक्शन भी रहमत हो सकती है और सब्र के जख्मों से ही रोशनी निकलती है। यही है फाइंडिंग फेथ, जहाँ हर मुश्किल के पीछे एक दुआ छुपी होती है।